हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है 30 जुलाई 2020 को। और ये आपको मालूम होना चाहिए, ये जो नया अमेंडमेंट आया है जीएसटी में ई इनवॉइसिंग को लेकर के। ई इनवॉइसिंग नाउ इट इज़ कंपल्शन फॉर एन एसएससी टू प्रिपेयर देयर इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, ये प्रॉब्लम आ गई, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। आपको पोर्टल पर इनवॉइस तो बनाना है, लेकिन ये केवल उन एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है। मेरी बात ढंग से सुने, पहले ये आने वाला था 100 करोड़ के ऊपर, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो ई इनवॉइसिंग का सिस्टम है ये अब 500 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो जो छोटे बिजनेसमैन हैं फिलहाल इस चीज से बचे हुए हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है कि टर्नओवर आपका 500 करोड़ या उससे अधिक का होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, 500 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये आपका एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 से। अच्छा, लेकिन पहले क्या था, इसमें एसईजेड शामिल था 100 करोड़ वाले में, लेकिन अब उसको इस नोटिफिकेशन के थ्रू 61 डिवाइडेड बाई 2020 के थ्रू हटा दिया गया है। यानी अब एसईजेड यूनिट को भी इस नोटिफिकेशन के थ्रू भले ही उसका टर्नओवर कितना हो हटा दिया गया। हाँ, जब हम बात करते हैं 100 करोड़ के टर्नओवर की तो उस समय कुछ चीजें शामिल थी, वो अभी भी हैं। जैसे कोई बैंकिंग कंपनी हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, आपका सिनेमाटोग्राफिक फिल्म वाली हो गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गई, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देने वाले हो गए, ये पहले भी शामिल थे। अब इसमें एक और ऐड कर दिया गया कि टर्नओवर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको ई इनवॉइसिंग बनाने की जरूरत नहीं है। एंड दोज एसएससीज आर एसईजेड। अदरवाइज इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड सिनेमाटोग्राफिक मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, जो सिनेमा आप देखने जाते हैं, उन लोगों को इस कैटेगरी से हटाया गया है। तो अब आपको समझ में आया ये नया नोटिफिकेशन क्या है। जी सर, ये 1 अक्टूबर 2020 से मैंडेटरली अप्लाई हो जाएगा। ई इनवॉइसिंग का नया फॉर्मेट भी अब दे दिया गया है, न्यू फॉर्मेट रिलीज किया गया है। तो माइंड इट, वो पुराना वाला फॉर्मेट जो था उसको अब नहीं यूज करना है 100 करोड़ तक वाले का। अब 500 से ऊपर करोड़ का जितना जिनका टर्नओवर होगा उनको नया ई इनवॉइसिंग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से अपनी इनवॉइस बनानी पड़ेगी और अपने जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट सेशन में फिर आपके सामने आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। तब तक ले टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।